ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, संगम युग पर हम बच्चों की महफिल में आते हैं। ये महफिल बहुत सुंदर और प्यारी है। इसलिए भी बाबा कहते हैं क्योंकि मुझे बड़ी महफिल चाहिए, और वो कब होगी? जब कलयुग का अंत होगा। इस समय दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, फिर भी बाबा के पास तो थोड़े ही आते हैं। तो भी बाबा कहते हैं अच्छा, लेकिन काफी तो लाखों में तो है ही ना। बाबा को भी मालूम है देवता कुल की आत्माएं कितनी है। तो ये महफिल बाबा को अच्छी भी लगती है, बड़ी भी लगती है, प्यारी भी लगती है, इसलिए बाबा आता है। अब जिस महफिल में इतना बड़ा आदमी आ जाए, उस महफिल का तो कहना ही क्या। हाँ, लोग आजकल कितना शो दिखाते हैं, और बड़े आदमी को बुलाने के लिए उसके कितनी कितनी तैयारियां करते हैं। तो बाबा हमारी इस महफिल में आया है हम बच्चों को कितना सुंदर ज्ञान से सजाने के लिए। हाँ, जैसे कहें कि बाबा कहते हैं तुम महफिल में होता है ना, एक दो के बन जाते हैं, संबंध भी जोड़ लेते हैं, दोस्ती भी कर लेते हैं। इस महफिल की विशेषता कौन सी है? बाबा कहते हैं मैं आता हूं तो तुम मेरे पर फिदा हो जाते हो। दुनिया में भी कहते हैं ना इसके फैंस सबसे ज्यादा हैं। आजकल रिवाज है। और वो जो पार्टी या महफिल होती है बड़ी अपने में स्पेशल होती है। तो भगवान के फैंस तो सबसे ज्यादा हैं। हम ही उसके नंबर 1 फैंस बने हुए हैं। माना उस पे फिदा हो गए, उसी के बन गए, बस वही हमारा है। इसलिए भी उसको ये महफिल बहुत अच्छी लगती है। उसी महफिल का बड़ा सुख मजा आता है। हाँ, जिस पर कोई फिदा हो जाए। तो हम सब ऐसे परवाने हैं, बाबा ने कहा है। जो आप उस पर फिदा होते हो, माना जल मरते हो। फिर बाबा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि बच्चों का पुरुषार्थ बहुत बढ़िया, ऊंचा, बेहद का होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। बाबा को छोटी मोटी बातें नहीं पसंद। इतना बड़ा बाप है और हमें इतना बड़ा आदमी बनाने आया है। अभी 2 दिन पहले ही था ना, बाबा ने टाइटल कौन सा दिया था आपको? बड़े आदमी हो आप, तो बड़े ही काम करोगे ना, छोटे तो नहीं करोगे। छोटे भी करोगे तो थोड़े थोड़े थोड़ा करोगे। तो बाबा ने कहा कई बच्चे क्यों ऐसे चींटी मारक का पुरुषार्थ करते हैं। उसको बाबा चींटी मारक कहता है। तो उसका आज बाबा ने एक कारण सुनाया है कि कई बच्चों में रूठने की आदत है। तो कोई ना कोई बात से, छोटी मोटी बात से, थोड़ी भी किसी कारण से रूठ जाते हैं, तो उसका असर पुरुषार्थ पर आता है। सबसे पहले पढ़ाई पर आता है। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते फिर, क्योंकि हमारी पढ़ाई कोई सिर्फ मुरली पढ़ लेना नहीं है। उसमें भी 4 विषय, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा कहते उस पर असर आता है, फिर थोड़ी थोड़ी करते हैं। आज बाबा ने इस बात के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया है। मुरली की अच्छी तरह स्टडी करो, पढ़ाई करो, और दूसरों को जरूर सुनाओ। जितना दूसरों को सुनाएंगे तो विहंग मारक का पुरुषार्थ होगा, नहीं तो चीटी मारक का होगा। और उसके लिए तो बाबा ने कितने हमें तरीके दिए हैं दूसरों को सुनाने के लिए। इसीलिए तो बाबा ने देखो सेंटर खोले हैं, ताकि सभी को बाबा का संदेश मिलता जाए। इसीलिए क्लासेस, गीता पाठशालाएं खोली हैं, ताकि निरंतर सेवा चलती रहे। फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अंदर ही अंदर गुप्त रीति से
ये करो कि शरीर से न्यारी हूं मैं, बस अशरीरी बनो। और सच में ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाबा ने तो देखो कब से शुरू से कह दिया था, और खुद भी बाबा करते रहे और सभी बच्चों से कराते भी रहे। और अब तो अंतिम समय की ओर हैं हम। अशरीरी होंगे तो सहज परम धाम चले जाएंगे, नहीं तो ये शरीर ही ऐसा है जो खींचता रहता है इस दुनिया की ओर। देह भान, ये दुनिया ही तो है ना सारी 5 तत्वों की। तो शरीर से मैं अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये बुद्धि में तो पक्का ही है, लेकिन शरीर से मैं अलग आत्मा हूं, उस भान में रहना सदा, ये है अशरीरी होना। ये अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता रहे, तो सेवा भी करते रहो और अपनी अवस्था भी ऐसी अशरीरी सूक्ष्म बनाने का अभ्यास भी चलता रहे।